स्लीप पैरालिसिस, नींद में शरीर जाम होना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सो रहे हों और अचानक आपकी नींद खुल जाए, लेकिन शरीर पूरा का पूरा जाम हो जाए? आप चाहें भी तो हाथ हिला नहीं पाते, पैर चल नहीं पाते, आवाज निकालना चाहते हैं, लेकिन गला साथ नहीं देता, छाती पर भारीपन, सांस लेने में दिक्कत, और ऐसा लगे जैसे कोई आपके ऊपर बैठा हो। और सबसे डरावनी बात, एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास, जैसे कमरे में कोई और भी है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे जरूरी बात, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अवस्था की जिसे लोग भूत प्रेत समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस यानी नींद का लकवा। इस अवस्था में आपका दिमाग जाग चुका होता है, लेकिन आपका शरीर अभी भी नींद में फंसा रहता है। यही कारण है कि आप सब कुछ महसूस करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? इसके लिए हमें समझना होगा रेम स्लीप। रेम स्लीप वो अवस्था होती है जब हम सपने देखते हैं। भगवान ने, या कहें प्रकृति ने, एक बहुत समझदारी भरा सिस्टम बनाया है। जब हम सपना देखते हैं, तो शरीर को जानबूझकर पैरालाइज कर दिया जाता है, ताकि हम सपनों को असल में जी न लें। वरना सोचिए, अगर सपना आ रहा हो कि आप दौड़ रहे हैं और शरीर भी दौड़ने लगे, तो क्या होगा? इसीलिए रेम स्लीप में शरीर को लॉक कर दिया जाता है, लेकिन दिमाग पूरी तरह एक्टिव रहता है। समस्या तब होती है जब दिमाग पहले जाग जाता है और शरीर बाद में। यहीं से स्लीप पैरालिसिस शुरू होता है। अब बात करते हैं सबसे डरावनी चीज की, काली परछाइयां। कोई आकृति, कोई आवाज, या फिर कोई है जैसा एहसास। सच यह है कि ये सब दिमाग का भ्रम होता है। जब दिमाग आधा सपना और आधी हकीकत में होता है, तो वह डर को भी देखने और सुनने योग्य बना देता है। यही कारण है कि दुनिया के अलग अलग देशों में लोग इसे अलग अलग नाम देते हैं। कहीं इसे भूत का साया कहते हैं, कहीं चुड़ैल, कहीं जिन, तो कहीं पिशाच। लेकिन विज्ञान साफ कहता है, ये सब दिमाग का इल्यूजन है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। स्लीप पैरालिसिस खतरनाक नहीं है। इससे कोई मरता नहीं, कोई पागल नहीं होता, और न ही कोई आत्मा आपके पास आती है। ये बस कुछ सेकंड या कुछ मिनट का दिमागी ग्लिच है। अगर अगली बार आपके साथ ऐसा हो, तो क्या करें? सबसे पहली बात, घबराए मत। डर इस अवस्था को और लंबा कर देता है। दूसरी बात, पूरे शरीर को हिलाने की कोशिश मत कीजिए। बस अपनी एक उंगली या पैर की किसी एक उंगली को धीरे धीरे हिलाने की कोशिश करें। बस यही छोटा सा मूवमेंट दिमाग को संकेत दे देता है, हम जाग चुके हैं। और जैसे ही दिमाग को ये सिग्नल मिलता है, शरीर का लॉक टूट जाता है। अब सवाल है, स्लीप पैरालिसिस किसे ज्यादा होता है? जिनकी नींद पूरी नहीं होती, जो बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, जो देर रात तक जागते हैं, जो बार बार नींद का समय बदलते हैं, और कभी कभी ज्यादा सोचने वाले संवेदनशील लोग भी इसे अनुभव करते हैं। एक बात और जिसे जानना बहुत जरूरी है, स्लीप पैरालिसिस कोई आध्यात्मिक सजा नहीं है। ये कोई पाप का फल नहीं, और न ही कोई अशुभ संकेत। डर फैलाने वाले लोग इसे रहस्य बना देते हैं, जबकि सच ज्ञान में छुपा होता है।
याद रखिए, डर अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान डर को खत्म कर देता है। अगर आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ कभी ऐसा हो, तो उसे डराए मत, समझाए, क्योंकि जब डर चला जाता है तो स्लीप पैरालिसिस अपने आप छोटा हो जाता है। तो अगली बार अगर नींद में शरीर जाम हो जाए, तो बस इतना याद रखिए, ये कोई भूत नहीं है, ये कोई रहस्य नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का एक छोटा सा ग्लिच है। डर नहीं, ज्ञान रखिए।